मीडिया से जुड़े हुए हैं बैंक जी, जो कि अंता उप विधानसभा क्षेत्र देख रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी चुनाव को लेकर। अंता चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कि जनबल और धनबल के बीच लड़ा जा रहा है। तीसरे प्रत्याशी जो हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो तो सिर्फ गाली गलौज और मारपीट की राजनीति कर रहे हैं। तो उस राजनीति में, जो गाली गलौज और मारपीट की राजनीति में आमजन नहीं जुड़ता। दो लोगों के बीच में जो कह रही है मीडिया तीन त्रिकोणीय है, पर त्रिकोणीय कहीं से नहीं है। चुनाव एक तरफा है और वो चुनाव जो पक्ष में जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बैंक जी, आप किस आधार पर कहते हैं कि अपन इस चुनाव को, क्योंकि वहाँ भी पूर्व मंत्री है जो कि भैया जी का नाम, भैया के नाम से फेमस है और उन पर कई व्यंग भी रचे गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब उनको बता दिया था भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गाँव। चुनाव की दृष्टि से देख लीजिए, पूर्व चुनाव में सीधा टिक्कर हुई थी कमल लाल जी मीणा और प्रमोद जैन भैया की। कमल लाल जी चुनाव जीते थे। अब चुनाव हमारे बीच में जो हम प्रत्याशी हैं, मोटपाल सुमन, वो एक गरीब परिवार के कार्यकर्ता हैं। ऐसा कार्यकर्ता जिसने किराने की दुकान पे काम किया है और धीरे धीरे अपनी एक किराने की दुकान डाली और आज भी किराने की दुकान पे बैठते हैं और प्रधान होने के बावजूद भी आज तक उन पर एक लांछन या एक आरोप तय नहीं है। उसका कारण कि वो व्यक्तित्व हैं जो जनता से जुड़े। त्रिकोण संघर्ष माना जा रहा है इस क्षेत्र के चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस दांव पर लगी हुई है चुनाव को लेकर। त्रिकोणीय चुनाव तो कहीं से कहीं तक ही नहीं है। चुनाव द्विपक्षीय है, द्विपक्षीय में भी भाजपा पक्षी है। त्रिकोणीय इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कारण यह है वो तो सिर्फ या तो अल्पसंख्यक विभाग के या अपने एक समाज के लोगों को भड़कला सकते हैं, पर आम जनता उनके साथ जुड़ाव में नहीं है। वो जानती है कि इस वर्ष चुनाव के लिए लड़ने जो व्यक्ति आया है वो पहले देवली से लड़ लिया, छबड़ा से लड़ लिया, आपका दौसा से टिकट मांग लिया, कल तो अमेरिका से भी टिकट मांग लेगा और वहाँ भी कहेगा मुझे टिकट दो, नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अरे भाई, चुनाव लड़ने के लिए आप अपने स्थान पर तो चुनाव लड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी हो गए कि वो जहाँ से चुनाव लड़ाएंगे वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, आपकी जमानत बच जाए तो बड़ी बात मान लेना। भैया जी की निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप में भी बहुत बड़ा दावा करते हैं कि वो लोकप्रिय है और जनता के बीच के जुड़े हुए हैं। इसके पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं किसी के लिए कोई प्रतिक्रिया, देखिए, जनता के बीच में जुड़े हुए हैं तभी तो जनता के बीच में आम कभी एसडीएम को थप्पड़ मार देना, कभी अपने कार्यकर्ता को लात मार देना, कभी किसी कार्यकर्ता को गाली बक देना, कभी उनके मुंह में माइक ठूस देना, ये क्या व्यवहार है? इस व्यवहार को राजनीतिक में कभी भी दृष्टिकोण से माना नहीं जा सकता। तो क्या हम इसको सुनिश्चित मानते हुए जीत को माने कि 100% भारतीय जनता पार्टी? मैं आपसे एक बात बताऊं, जीत तो सुनिश्चित हो ही चुकी है। ये मार्जिन अब 15,000 से कम रहेगा या 15,000 से 50,000 जाएगा, ये देखना है। जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे समस्त कार्यकर्ता, समस्त भाजपा के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के मंत्रीगण और आने वाले, आज हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, और आने वाले समय में अगले 2 दिन में सीएम साहब वहीं रहेंगे और एक बहुत बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। जय भारत, जय हिंद। 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से ये सीट